गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है तोता चांद पहुंचे स्कूल। बच्चों, अब यहाँ पाठ शुरू करने से पहले मुझे कुछ आपके बारे में भी जानना है। बच्चों, जैसे जब हम छोटे थे, हम अपने बड़े भाई बहनों को स्कूल जाते देखते थे, घर में मम्मी को देखते हैं, तो आप क्या सोचते हो? उस समय क्या सोचा था? अभी तो ऐसा लग रहा है कि भगवान स्कूल ही ना जाना पड़े। नहीं, होमवर्क करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, लेकिन बच्चों, जब हम छोटे थे तब हम अपने बड़े भाई बहनों को जब देखते थे पढ़ते हुए, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मैं भी इस स्कूल में जाऊंगा, मैं भी ये बुक्स पढ़ूंगा, मैं ऐसे होमवर्क करूंगा, है ना। तो हम एक सपनों की दुनिया में खो जाते थे। सही कह रही हूँ ना बच्चों? तो बच्चों, आप जब इस स्कूल में आने से पहले आपने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सोच थी आपकी? आप स्कूल कैसे चाहते थे? तो अपने स्कूल से संबंधित जो भी विचार हैं, जल्दी से मुझे नोटबुक में लिख के बताओ। हाँ, मेरा स्कूल बहुत सुंदर होना चाहिए और उसमें अध्यापिका भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। अच्छी पढ़ाने वाली, हर एक्टिविटी कराने वाली। पढ़ाई कम, एक्टिविटी ज्यादा, है ना बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि एक्टिविटी होगी तो ही हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। और अगर जब हमें हमारी टीचर कुछ प्राइज देती है, जैसे कि कभी हमने अच्छा क्लास में रिस्पांस दिया तो मैम हमें टॉफी देती है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और हम अपने आसपास के माहौलों को भी बताते हैं। जाते बराबर तो पहले हम अपनी मम्मी को कहते हैं, मम्मी आज हमने तो स्कूल में मेरी मैम ने ये चॉकलेट दी है, ये पेंसिल दी है, ये प्राइज हुआ। और सब बच्चे मेरे पे क्लैपिंग भी हुई आज मेरी, है ना बच्चों। तो बच्चों, इसी तरह है आज इस पाठ की शुरुआत एक मुख्य कैरेक्टर कौन है इसमें? हाँ बताओ। तोता चांद। तोता चांद इस कहानी की मुख्य पात्र है। किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब हम एडमिशन लेते हैं, उसका माहौल पूरा चेंज हो जाता है और वह नीडर हो जाती है। यानी जो भी हमारे अंदर दिल में होता है, हम पूरा उसे कह देते हैं बिना कोई डर के, है ना बच्चों। तो हमें नीडर होके अपनी मन की बात कहनी चाहिए। इस तोता चना पहुंचे स्कूल एक कहानी है जिसमें हमें कहा गया है झूठ बोलना नहीं है, सच बोलते हुए आगे को हमारी अपनी बात रखनी है। तोता चना अपनी जिस तरह बच्चों तोता चांद अपनी मम्मी के साथ अपने स्कूल के अध्यापक और उनसे मिलवाती है और उस बच्चे से उसकी फीलिंग के बारे में पूछा जाता है। तो बच्चों, अब एक मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे मैंने कहा तोता चांद, अब ये तोता चांद हमारे भारत में तो नाम चलता नहीं है, तो ये कौन से देश की सभ्यता बताई गई है यहाँ पे? हाँ, नहीं, चाइना की नहीं होती है। अब देखिए लास्ट में वर्ड आया है चांद, जो जापान की सभ्यता है। कहाँ की सभ्यता है? जापान की। वहां पे जापान की सभ्यता में हमारे जैसे नाम नहीं रहते, वहां उनके अलग ही नाम होते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले, जब भी आप फ्री रहे, तो जापान की सभ्यता के बारे में जरूर पढ़ना।
ठीक है बच्चों। बच्चों, जिस तरह हमारे तोता चना ने अपने मन की बात एक हेडमास्टर से करता है, यानी प्रिंसिपल सर से, वो उसी डर के अंदर रहती है, कहीं मैं दूसरे स्कूल में जा रही हूँ तो मेरा इंटरव्यू होगा, मेरी लिखित परीक्षा होगी। लेकिन इस बच्चे की निडर को देखते हुए उन्होंने उससे उसके मन की बात पूछी, जिससे तोता चांद अपने मन की बात एक तो स्पष्ट रूप से बताती है। तो बच्चों, हमें भी अपनी बात एक स्पष्ट रूप से कहनी है, बिना कोई डर के। अगर हमने गलती भी की हो, अब मनुष्य है तो गलती तो होगी, तो लेकिन गलती को छुपाना नहीं चाहिए। हमें सच बोलकर आगे वाले को बताना है। ज्यादा से ज्यादा हमें डांट ही तो पड़ेगी, है ना। जिस तरह बच्चों तोता चांद ने अपनी बात सच्चाई के साथ अपने प्रिंसिपल के सामने रखी, हेडमास्टर के सामने रखी, और इस तरह से उसे नए स्कूल में उसका दाखिला हुआ, तो बच्चों आप भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलकर अपनी बात रखना है। तो बच्चों, आज की कहानी में हमने कहानी का परिचय पढ़ा, जिसका मूल उद्देश्य है अपनी बात निडर होकर रखना। अगर हमने गलती की हो तो गलती को सामने रखना और उनसे माफी मांग लेना। ये नहीं कि अपनी गलती को छुपाते हुए झूठ पे झूठ, तो हम आगे तक नहीं पहुंच सकते हैं, है ना बच्चों। बहुत अच्छा। तो बच्चों, आज का जो पाठ है का परिचय हुआ है। हम अगली कालांश में, तो बच्चों आपका आज का गृह कार्य है आप अपने स्कूल का चित्र बनाकर उससे संबंधित आप अपने विचार लिखने, कोई भी चार विचार अपने स्कूल के बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, और ये होमवर्क किसमें करोगे? घर की रफ नोटबुक में। ठीक है बच्चों, अगली कालांश में हम पाठ की शुरुआत करेंगे, पाठ का एक पुष्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आप लोग कहानी का एक पेज पढ़ के रखना, उससे संबंधित हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।